वेलकम चिल्ड्रन। आज हम अपने सेक्शन 3 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। रूल्स यानी कि नियम, और प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, यानी नियम और सिद्धांत लिखे होते हैं जिसको बेस मानकर एक कंट्री को गवर्न किया जाता है। अब हम बिफोर यू रीड वाली लाइंस पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स की। वी फॉलो रूल्स इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू। हम हर चीज़ में रूल्स फॉलो करते हैं। जो भी चीज़ हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ रूल्स तो होते ही हैं। देर आर सर्टेन रूल्स इन अ फैमिली एज टू व्हेन पीपल वेक अप, हैव देयर मील्स एंड स्लीप। फैमिली में भी रूल्स होते हैं कि कब फैमिली मेम्बर्स उठेंगे, कब खाना खाएंगे और कब सोएंगे। देर आर रूल्स इन अ स्कूल। स्कूल में भी रूल्स होते हैं। देयर आर रूल्स दैट पीपल फॉलो इन जिम्स। जिम में जाते हैं तो वहाँ पे भी रूल्स होते हैं। आपकी डाइट के रूल्स होते हैं, आप कब उठेंगे कब सोएंगे उसके भी रूल्स होते हैं। वाइल प्लेइंग गेम्स, गेम्स में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। अलग अलग गेम्स में अलग अलग टाइप के रूल्स होते हैं। ड्राइविंग के भी अपने रूल्स होते हैं। रूल्स आर मेड एंड फॉलोड सो दैट पीपल कैन लिव एंड वर्क टुगेदर। रूल्स को बनाया जाता है ताकि लोग उन्हें फॉलो करें और वो एक साथ रह पाएँ और एक साथ रहकर काम कर पाएँ, और जो भी काम है हमारा वो एक स्मूथ और सिस्टमैटिक वे में हो पाए। विदाउट रूल्स, अगर रूल्स ना हो तो क्या होगा? सबकी लाइफ जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। कन्फ्लिक्ट्स उभर कर आने लग जाएंगे, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, और अगर रूल्स नहीं होंगे तो हमारा जितना भी काम है वो नहीं हो पाएगा। तो एक एफिशिएंट तरीके में अपनी कंट्री को चलाने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। A nation or state is governed by rules laid down by its constitution. एक नेशन या एक स्टेट, कुछ भी कहें, वो गवर्न कब होता है? जब हमारा जो जितने भी रूल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स हैं, उन रूल्स के बेसिस पे एक नेशन और एक स्टेट को गवर्न किया जाता है, उस पर रूल किया जाता है। बिफोर वी डिस्कस व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी, इससे पहले कि हम ये जाने कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्या है, पहले हम ये समझें कि स्टेट टर्म का मतलब क्या है। इन कंटेक्स्ट ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो द वर्ड स्टेट कैन मीन वन ऑफ द मेनी पार्ट्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू, सच एज द स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर कंट्री के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बेसिकली कंट्री को हम बहुत सारे सब डिविजन्स में बांट देते हैं, जिनको हम स्टेट कहते हैं। जैसे यूपी है, हरियाणा है, ये क्या है? इंडिया के स्टेट है। ये क्या है? इंडिया के सब डिविजन, जिन्हें हम स्टेट कहते हैं। तो एक तो स्टेट का मतलब ये हो गया, और दूसरा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए की फॉर्मेशन कैसे हुई? यूएसए एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, यानी कंट्रीज़ ने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ एक साथ आ गई यूएसए को फॉर्म करने के लिए। तो यूएसए में जो कैपिटल एस है उसका मतलब जो है स्टेट है। तो स्टेट का मतलब है वो कंट्रीज़ जो एक साथ आई हैं, जो एक साथ इंटीग्रेट हुई हैं। पॉलिटिकल एंटिटी, यानी एंटिटी का मतलब होता है सत्ता, यानी बहुत सारी कंट्रीज़ एक साथ आई अपनी सिक्योरिटी और अपनी फ्रीडम को बढ़ाने के लिए। दो स्टेट एंड गवर्नमेंट आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, जो स्टेट और गवर्नमेंट है उनको हम इंटरचेंज करके यूज़ कर लेते हैं, लेकिन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस है। गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री में चेंज पीरियोडिकली, जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है वो पीरियोडिकली चेंज होती रहती है, लेकिन जो कंट्रीज़ की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी है, कल हो सकता है कांग्रेस भी हो, लेकिन जो स्टेट हरियाणा है वो हरियाणा ही रहेगा, हरियाणा का नाम चेंज नहीं होगा। कर्नाटक है वो कर्नाटक ही रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होगी लेकिन स्टेट चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देयर हैव बीन सेवरल चेंजेस इन गवर्नमेंट सिंस द स्टेट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो 1947 से, यानी फ्रीडम से अभी तक देखा जाए तो गवर्नमेंट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कभी कोई गवर्नमेंट आई है, कभी कोई गवर्नमेंट आई है, लेकिन स्टेट्स वो के वही रही हैं। नीचे एक पिक्चर दी गई है जिसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे लीबिया के जो लोग हैं वो ममार गद्दाफी के लिए अपना हेट्रेड शो कर रहे हैं। तो इन 2011 लीबिया प्लंज्ड इनटू अ सिविल वॉर। 2011 की बात है जब लीबिया के अंदर सिविल वॉर हुआ था। सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब है कि किसी दूसरी कंट्री के साथ हमारी लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई कंट्री के विद इन होती है। या तो किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होगी एक कंट्री में, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है और हमारी जो
पब्लिक है उनके बीच में लड़ाई होगी, तो उसे हम सिविल वॉर कहते हैं। तो वहाँ पे सिविल वॉर का जो रीज़न था वो क्या था, वो था वहाँ की डिक्टेटरशिप। वहाँ की डिक्टेटरशिप ने, वहाँ का डिक्टेटर था मामार गद्दाफी। वो क्या, उनको हम कॉलोनल गद्दाफी भी कहते हैं, जनरली उनको कॉलोनल गद्दाफी कहा जाता है। और उन्होंने जो एक हमारी लीबिया है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था सोशलिस्ट स्टेट में, उसका नाम रख दिया गया था जामाहिरिया। तो लोगों को डिक्टेटरशिप पसंद नहीं आई उनकी, तो लोगों ने उसका विरोध किया और अपना हेट्रेड शो किया। तो इसी वजह से वहाँ पे एक सिविल वॉर हो गई। तो जो हमारी यूएन है और हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने साथ मिलके हमारी जो डिक्टेटरशिप चलती आ रही थी लीबिया में उसे ख़त्म करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया। काफ़ी स्ट्रगल के बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। अब यहाँ पे यूएन क्या है, यूएन यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के लिए यूज़ किया गया है। यूनाइटेड नेशंस बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हार्मोनी और पीस को बनाए रखना, कंट्री के विद इन भी और मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में भी और एक विद इन एक कंट्री के में भी। तो लीबिया में हार्मोनी और पीस को बनाए रखने के लिए यूएन को क्या सही लगा कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, बेसिकली आइडियल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंट्री इज गवर्न्ड इज कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो रूल्स और प्रिंसिपल्स है, जो हमने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नियम और सिद्धांत जो हैं उनका सेट को कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, जिसके बेसिस पे हमारी कंट्री को गवर्न किया जाता है। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके लिए रीजंस नीचे दिए गए हैं। तो आज हम सिर्फ पहला रीज़न डिस्क्राइब करेंगे, पहला रीज़न एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला रीज़न क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टाइप ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम अ कंट्री हैज़। यानी जो उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस कंट्री को ही डिफाइन करता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये डिफाइन करता है कि उस कंट्री में कैसी गवर्नमेंट है, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है। डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट सिस्टम्स। तो डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट सिस्टम होता है। यानी जो मोनार्की सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ पावर होता है वो किंग होता है, यानी सारी किंग की ही चलती है। देयर आर डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसी भी होती है, जैसे हमारी कंट्री में सोर्स ऑफ पावर पीपल होते हैं। और डिक्टेटरशिप भी होता है। तो डिक्टेटरशिप्स में क्या होता है कि एक लीडर होता है, जनरली वो क्या होता है कि मिलिट्री हेड होते हैं। जैसे हमने पिछले साइड में पढ़ा था कि जो मामार गद्दाफी है वो भी एक मिलिट्री जनरल था, जिसे हम कॉलोनल गद्दाफी भी बोलते हैं। तो उसमें यहाँ पर लीबिया में भी अब तक क्या चलता रहा था, डिक्टेटरशिप चलता आ रहा था। तो जहाँ पर डिक्टेटरशिप में सेंटर ऑफ पावर क्या होता है, जनरल मिलिट्री हेड होता है और वहाँ का जो सेंटर ऑफ पावर होता है वो लीडर होता है। एक ही लीडर होता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, सिर्फ उसी की चलती है। नीचे पिक्चर में हमको बताया गया है कि 2006 में नेपाल के जो किंग थे, ज्ञानेंद्र जो थे, किंग ज्ञानेंद्र, उनको प्रोटेस्ट से उन्हें फोर्स किया गया था कि वो अपनी गद्दी से नीचे उतरें और स्वीकार करें हम पीपल की जो डिमांड है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की उनकी डिमांड थी कि नेपाल में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो बहुत सारे वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए, मूवमेंट्स हुए, जिसके बाद जो हमारे किंग ज्ञानेंद्र थे उनको ये बोला गया था कि आप अपनी गद्दी से हटें और हमारी मांगों को स्वीकार करें कि हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।